450 रुपया करना था तो 450 रुपया तो सिलेंडर 2014 में था जी। आप उसी को यथावत रखते जी। आज आपको बैक होने की जरूरत नहीं थी जी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का गैस से बैक होना जी। उसके विफलता का, उसके जो है सिस्टम का फेलोर का, जी। उसके अनुभवहीनता का, जी। उससे जो उसके जो है योजना से अनभिज्ञता का, जी। ये तमाम बातें दर्शाती है जी। कि भारतीय जनता पार्टी योजना नहीं बनाती। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल वो यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं, उनको झूठ ही बोलना है। हाँ। उनको सोते वक्त झूठ, जगते वक्त झूठ, सांस लेते वक्त झूठ, नाश्ता करते वक्त झूठ, मने उनका ओढ़ना बिछौना से लेकर के सब कुछ झूठे पर है। इनका योजना देश का एक एक चीज को बेचने का है। जी। वो दो चीज नहीं बेच सकते। अच्छा। एक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बेच सकते, हाँ। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट नहीं बेच सकते। हाँ। एक अरब बाद हाँ। ये अगर जो कोई व्यापारी मिल जाए जी। तो ये चांद और सूर्य को बेच देंगे। अच्छा। ये धरा और जमी को बेच देंगे। जी। अगर और कुछ मिल गया इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी को भी बेच डालेंगे। इनके पास तो कुछ है ये नहीं है। रेल बेच दिया, टेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, सेना की जमीन बेच दिया, बिजली बेच दिया, सड़क बेच दिया। अब देश के पास हमारे बच्चों का भविष्य बेच दिया, जी। हमारे महिलाओं का भविष्य बेच दिया, जी। हमारे किसानों का जमीन बेच दिया। अब बचा क्या? अफसोस करती है हिंदुस्तान की जनता जी कि ऐसा फेलोर प्रधानमंत्री जी दुनिया के इतिहास को आप ढूंढ डालिए, खंगाल डालिए, जी कोई इतना बड़ा फेलोर आदमी नहीं मिलेगा। 3 तारीख का 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। अच्छा। नंबर 1 बात। हाँ। दूसरी बात, जी। जी। आज यही दुर्भाग्य है जी कि जो उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस गायब, अच्छा। और केंद्र में भी 10 साल से गायब। अच्छा। और अब आ जाइए समाजवादी पार्टी का जी। और बहुजन समाज पार्टी का जी। और तुम्हारे कांग्रेस का और अन्य दलों का। जी। इनको आप गठबंधन मानिए ठगबंधन। अच्छा। कोई जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हाँ। केवल अपनी खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। जहाँ तक बात रही माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल, जी। अखिलेश यादव से ये इंडिया गठबंधन के लोगों से ये एक मिनट बात कटो। इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात रही है, ना उस गठबंधन में ओवैसी मिलाए जा रहे हैं, ना बदरुद्दीन अजमत मिलाए जा रहे हैं, ना डॉक्टर अयूब मिलाए जा रहे हैं। और आजम खां की आज जो दुर्दशा हो रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है। आजम खां की जो आज दुर्दशा हो रही है केवल समाजवादी पार्टी। एक सवाल मेरा भी ये सुन लीजिए। आपने कहा कि भाजपा आ रही है। हाँ। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम कई लाख नौकरियां दे देंगे। कितनी नौकरियां आपको यूपी में दिख रही हैं? 6800 वो जो बैठे हुए इको गार्डन के बाहर, वो क्यों फिर बैठे हुए हैं? आपको हम एक चीज का उदाहरण और दे दें। क्या भैया काहे के लिए बैठे हो? मार खाने के लिए। मार खाने क्या कहेंगे आप बताइए। एक मैं स्वयं वहाँ कवर कर रहा था कल ही। आपको मैं 2 उदाहरण दे देता हूँ। तो वो क्यों वहाँ से परेशान है जब नौकरी की बात कर रहे हैं? वो पहले नकल में अकल पैदा हो जाती थी। अच्छा। और जो पास हो रहा है वो भी नौकरी पा रहा है, और खास तौर करके मुसलमान भी सरकार में नौकरी पा रहे हैं। वही मेरा कहना, कहाँ पा रहा? 6800 धरने बैठे। सुनिए, हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। हाँ। ठीक है कि इनको नौकरी दी जाए। हाँ। अभी तक वो वहीं बैठे। 532 दिन हो गए आज। बताइए 532 दिन अगर हो गए हैं जी, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। तो क्यों नहीं कर रही? यही तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा सरकार क्यों नहीं कर रही है इनका सम्मान? तो भाई न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। है सबके लिए बराबर। तो क्यों नहीं? रोजगार देंगे ना, स्वास्थ्य देंगे ना, तो सरकार को तलब करना चाहिए कोर्ट को। बात करेंगे और कुछ नहीं। इनके प्रधानमंत्री जुटे, इनके कार्यकर्ता क्या जुटे, कोर्ट इनके से ऊपर थोड़ा सरकार है? कोर्ट से ऊपर नहीं सरकार है। तो फिर वही तो भाजपा कर रही है। कोर्ट का कहाँ फैसला मान रही है? बताइए। कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, कोर्ट को अपने बात करने लगते हैं। अब कोर्ट को तलब करना चाहिए सरकार को। हम बताएं, वहाँ पे जितने भी दलित पिछड़े बैठे हुए हैं, हाँ। वो सब कह रहे हैं कि अगर उनको नियुक्ति नहीं मिली वो सरकार बदल देंगे। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर?
जी। सरकार जो है एक मटरी बाहर नहीं फोड़ सकती है। सरकार तो बदल और हम चुकी आपको है। एक मंत्री नहीं है, वो 69,000 लोग हैं। आप इसी से 69,000 बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना था और समाजवादी पार्टी की भी लेकिन सरकार नियुक्ति चली। तो इनको देनी चाहिए थी। नियुक्ति उनको क्यों नहीं देना चाहिए था? जाति जनगणना की हम लोग जो बात कर रहे जी। हैं तो जाति जनगणना होगी और भारतीय जनता पार्टी कराएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छा, खारिज इसी की किया। हम बात करें, आपने कहा जब उनके में आई थी, उनकी सरकार में, अखिलेश की जो सरकार थी, उन्होंने मेट्रो शुरू कराई, उद्घाटन योगी जी ने किया, क्रेडिट लेगा योगी जी। अब क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप बताइए। अरे ये तो कराया है, तो ये अखिलेश यादव जी ने तो लोक भवन पूरा बन नहीं पाया था, तभी अपने कार्यकाल में उद्घाटन कर दिया था। सरकार बनने की भारतीय जनता पार्टी के 18 तक काम चला है। समझो, तो ये तो जहाँ जादरा शिलान्यास कर दे रहा, काम हो चाहे न हो। हाँ। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बनाई हुई और जो ये है उसी के फीते काट रहे हैं, नाम अपना कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश बनवाया जी। आप ये जो है कि फर्जी बात, ये सब फर्जी बात की को अभी तक ये कांग्रेस के दफ्तर में चक्कर लगाते रहे, जिंदगी पूरी जिंदगी इनकी हो गई। लेकिन जो ही सरकार अब बदली और ये अब ये बीजेपी के भक्त हो गए। बीजेपी भक्त हो तो गए। अब तक ये कांग्रेस के अरे टुकड़ों पे भक्त थे। भाजपा कार्यालय से लेता है पैसा, भाजपा कार्यालय से 2 इनकी रुपया मुखिया लेता अनुमान लगाइए, पिए हैं। अच्छा, चलिए भाजपा चलिए, तो मेन मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए, क्या लगता है 3 तारीख को भाजपा आ रही है फिर से? बिल्कुल पक्का, 5 राज्य में यहाँ। 5 राज्य। एक एक राज्य का नाम लीजिए, बताइए कौन से राज्य। तेलंगाना में जाके देख लीजिए आप, कांग्रेस के अगर- जन से लाभ देख लीजिए। अगर मैं राजस्थान में- तेलंगाना और मिजोरम- राजस्थान की बात कर लीजिए, जी। चिरंजीवी योजना इतना बड़ा काम किया, सिलेंडर उन्होंने 500 रुपए में दिया जी। और अब की बार आएंगे तो 400 में देंगे। जी। और इतनी सारी योजनाएं दे दी कि वहाँ का एक एक बच्चा खुश है, महिला हो चाहे युवा हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, हर तरह से वहाँ आदमी खुश है। राजस्थान में दोबारा सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पहले से सरकार इन्होंने हमारी छीन ली थी, चोरी कर ली थी, डाका डाल लिया था। जी, जी। वो भी अब की बार जनता ने फैसला किया कि अब की बार इनको ऐसा मौका ही नहीं देंगे। कितना चोरी करेंगे, जितना चोरी करेंगे उससे अच्छा, कहीं अच्छा, गुना ज्यादा देंगे। मेरा- मध्य प्रदेश जी, हो गया, जी, जी। छत्तीसगढ़ में ऐसे वापसी आ रहे क्या हैं। चोरी करने से कहीं कोई चीज मिजोरम में ये कहीं है नहीं, हाँ, मिजोरम में कहीं है जी, जी, जी। नहीं। तेलंगाना में 2 से 3 सीट ये मुश्किल से पाएंगे, वहाँ कहीं है नहीं। तो अच्छा। 5 राज्यों में है कहाँ ये? अच्छा, आप देख लीजिए, 5 राज्य एकदम। जैसे आपने कहा कि 5 राज्य, तेलंगाना और मिजोरम हमेशा से क्षेत्रीय दलों का क्या कहते हैं, दबदबा रहा है। तो आपको क्या लगता है, वहाँ कांग्रेस अभी आएगी या भाजपा, क्या अब है? की बार जनता ने, पूरे देश की जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस ही एक ऑप्शन ऐसा है अच्छा। जो बीजेपी को ये कर सकता है, जो इन्होंने लूट मचा रखी है, इनको सबक सिखा सकता है। एक ही सरकार एक ऐसी है जो इसे सबक सिखा सकते हैं। अब की बार ये क्षेत्रीय दलों से लोग ऊब चुके हैं। तो अच्छा। अब सीधे सीधे कांग्रेस को, अब ये बता रहे जी, जी, ना, अब जी। की बार यूपी में, मैं इतना बड़ा ये ज्ञानी नहीं हूँ, जी, लेकिन लोगों का ये बता रहा जी। है, उत्साह लोगों का, जी, जी। लोगों के विचार। अरे महंगाई से आदमी आज इतना त्रस्त है, जी। एक मिडिल क्लास का आदमी 1000 रुपए कमा के लाता नहीं, 1200 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ता है उसको। जी। जो जीरा था साला 200 रुपए किलो मिल रहा था, आज जी, वो जी। 800 रुपए किलो मिल रहा। जी। जो इलायची थी वो साला 1000 रुपए बिक रही थी, वो आज साला 3000 रुपए बिक रही है। तेल देख लो 200 रुपए किलो। क्या चीज़ नहीं महंगा है, हर चीज़। और काम बाजार में जाइए आप, रोजगार कर रहे बेचारे, धंधा कर रहे, कि बाजार में कुछ है नहीं। आज सुबह से शाम हो गई, कुछ यार 2 पैसे है नहीं, तो लोग घर ही में पड़े हैं। हमने क्यों नहीं गए, यार कुछ है ही नहीं यार, मार के कहाँ जाए। इन्होंने देश के ये हालात ला के खड़े कर दे कि एक एक आदमी इतना, बस क्या बता दें आपको, कि मरा जा रहा है, उसको मरने की जगह नहीं मिल रही। जी, जी, रोको, हाँ, बताइए। ये मोदी जी का ऐलान है कि 450 रुपया, तो उनकी सरकार है, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं 450 की और कांग्रेस की सरकार आएगी, पूरे हिंदुस्तान में 400 से 450 और का सिलेंडर किसानों का मिलेगा। कर्ज माफ करेगी कांग्रेस आएगी। इसी पे किसान- हाँ, इसी पे मध्य प्रदेश कर्ज माफ करेगी। सुनिए ये वो- ये 2000 रुपया। सुनिए, इसी पे आते हैं कि अपनी योजनाओं में भाजपा कह रही है कि जो 2700 रुपए पर कुंटल गेहूं जो था, हम उसको भी 3100 रुपए कर देंगे। मतलब वो किसानों फर्जी के लिए कर- फायदा करेंगे। वो तो फर्जी कर रहे हैं। फर्जी कह रहे हैं। हाँ, फर्जी। आप क्या कहेंगे? फर्जी अरे कर रही सही कह है, रहे वो हैं। किसानों सही का कह माफ, रहे हैं। कर्ज माफी करेगी। सही कह रहे हैं। जो किसानों का किसानों ने जो अभी हम महाआंदोलन जो किया, उस पे क्या कहेंगे? भिक्षा अगर का इन्होंने तरह किया दो होता ना, करोड़। तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक 1.25 साल आंदोलन चला, वो इसीलिए चला कि किसानों को खाली इन्होंने बगराने का बलगराने अरे का काम बाबा किया। रामदेव कहीं तो किसी ने जंतर कुछ नहीं दिया मंतर से जो किसानों है सलवार कुर्ता पहन के भाग गए थे, तब अच्छा। किसकी गवर्नमेंट थी ये नहीं कहोगे? तो
एक वो ढकोचला कर रहा था, ढकोचला इसलिए भागा। अगर वो सही होता भागता नहीं, ढकोचला कर रहा था। आदमी है, सही होता क्यों? वो तो भाजपाई है जी। वो तो भाजपाई है। 40 रुपए 35 रुपए के लीटर तेल दिलवा रहे थे। आज जाके उनसे बात करिए, जो आज पत्रकार जाके उनसे बात करता है उसको कहता है यही लोग गोदी मीडिया कहते हैं, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, जी। समझू। जी। अरे मीडिया चौथा स्तंभ होता जी। है जो गरीब की और गलत आवाज को सरकार तक पहुंचाती है। उसको तो खरीद लिया इन्होंने, उसको तो खरीद लिया, गोदी बना दिया, उसको तो खरीद लिया। उसको कहाँ बोलेगी वो आज? कल बोलेगी, ध्यान रखना, जब सरकार आ जाएगी कांग्रेस की, इतना बड़ा तब आरोप बोलेगी लगा वो। सकते हैं। अभी नहीं। आज एक इंटरव्यू दिया आके जनता के सामने कहीं भी। आज दिलवा दीजिए, एक रवीश कुमार को बुला दीजिए, अब बिठा के 4 सवाल के जवाब दिलवा जी, दीजिए। जी, आज जी, मैं जी। उसको वोट दे दूंगा प्रधानमंत्री को। 400 और 450 का तो जो रहा है वो एक अलग चीज है। जब देखा इनका मैनिफेस्टो में इतना कम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉपी करने की बात की है भाजपा ने, है ना? तो ये भी एक गलत है। मैं अब उस पर नहीं आता। अब हम देखते हैं 3 तारीख को जो जनता ने ईवीएम में डाला है अपना जवाब, वो हम उसको देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि सरकारों में भाजपा की जहाँ सरकारें हैं उन्होंने क्या किया है, और कांग्रेस ने जो अपने वायदे किए थे रखे थे उनको पूरी तरीके से किया है। तो मुझे लगता है जहाँ कांग्रेस है वहाँ पे रहेगी। अच्छा। और एक आध जगह और बढ़ेगा। मिजोरम और तेलंगाना के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ सीटें बढ़े घटेंगे इधर होगा तो अलायंस करके हम आ जाएंगे सत्ता में। मगर भाजपा तो कहीं भी नहीं है। 5 राज्यों में भाजपा का बिल्कुल एकदम से सुपड़ा ही जैसे साफ हो। जी। आपसे अगर बात करें, जैसे आपने बताया तेलंगाना और मिजोरम की, वहाँ हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। ऐसी क्या वो बड़ी बात रही कि वहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसे कांग्रेस या भाजपा वहाँ अपनी पैठ नहीं बना पाई? वहाँ पर कांग्रेस तो सत्ता में थी वहाँ पे, मगर भाजपा वहाँ पर इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि उधर राम मंदिर और मंदिर मस्जिद नहीं चलता। अच्छा। हिंदू मुस्लिम उधर नहीं चलता, इसलिए ये सर पटक के मर जाएंगे भाजपा वाले। साउथ एरिया में ये अपनी सरकार नहीं बना सकते क्योंकि ये राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये वहाँ नहीं पनप पाएंगे ना, वहाँ सरकारें इसीलिए इन लोगों की बन पाती। जी। तो अब अगर हम बात कहें, उनके मैनिफेस्टो में एक चीज़ और कही, नौकरियों को लेकर। ये जो बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा था उसमें कहा है कि हम कई लाख नौकरियां दे देंगे। आपको जो ज़मीनी स्तर पे कितनी नौकरियां दिखती हैं? किसने कहा ये भाजपा ने कहा। 2 करोड़ मिल गई नहीं? जो लोकसभा के चुनाव में 2014-2019 में 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। जोड़ लो जरा कितने हो गए जी। वो ये बताइए कि इस तरीके से आप सिर्फ झूठे वादे जुमलों से सरकार नहीं चलती। अब आपको हकीकत में आना पड़ेगा जी। और आप आ नहीं पाओगे क्योंकि आपने पिछले समय में कुछ किया नहीं है जी। अब आप सिर्फ सत्ता में आओगे, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इसी को करोगे और तभी आओगे। और आओगे कि नहीं आओगे ये तो खैर बात की बात है, मगर मुद्दे तो कोई है नहीं आपके पास। ये तो हो गया। अच्छा, हम एक बात कहें, अगर विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक है, ये जो विधानसभा चुनाव थे, इनके चुनाव से पहले जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी गई थी तो उसमें ये निकल के आया कि सबसे बड़े जो वहाँ लोगों के जो चुनाव के मुद्दे हैं वो किस मुद्दों पे वोट देंगे। उनका सबसे पहला तो था बेरोजगारी, जो 27% था वहाँ की जनता का। तो आपको लगता है ये जो बेरोजगारी के मुद्दे पे वहाँ की जनता ने वोट किया है और अपने अपने मैनिफेस्टो में इन सरकारों ने कहा है कि इतने लाख नौकरियाँ देंगे, तो क्या लगता है जनता किसकी पक्ष की तरफ झुकेगी? मैं 5-6 मूलभूत सुविधाएं बताया, जो जरूरतें बता देता हूँ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा, इन सभी पर इस पार्टी ने, पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों ने या केंद्र की पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बार बार कहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो हर जगह पे अब यही चुनाव होगा, मुद्दों पर चुनाव होगा, मुर्दों पे नहीं होगा, जाति पे नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा, छोटे बड़े पे नहीं होगा। आज मुद्दों पे चुनाव होगा और भाजपा धीरे धीरे खत्म ही हो चुकी है लगभग। और आके नतीजे 3 तारीख को आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से वो नीचे आ रहे हैं। किस तरीके से जनता जीत रही है। अच्छा, जनता जीत रही है। जनता जीतने का मतलब हमारा ये है कि जो वर्तमान सरकार होता है एंटी इनकम्बेंसी उसी के खिलाफ होती है जी। तो निश्चित तौर पर वर्तमान जो भी सरकारें रही हैं इन 5 राज्यों में वो जा रही हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भाजपा रही है तो वो वहाँ से जा रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रही तो वो वहाँ से जा रही है। मिजोरम का जो फ्रंट है वो जीत रहा है। अच्छा। और उसमें कांग्रेस सहयोगी होगी
और आपका तेलंगाना जो है जी। बीआरएस को हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत वापस भेज रही जनता। अच्छा, तो लेकिन भी जब आपने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वहाँ पे सरकारें बदल रही हैं, हाँ। तो क्या आपको कांग्रेस ज़्यादा दिख रही है, वहाँ भाजपा दिख रही है आपको? जी, वहाँ भाजपा फिर से आ जाएगी? मतलब पहले तो कांग्रेस थी ना राजस्थान छत्तीसगढ़ में, जी। तो अब आपको लग रहा है भाजपा आ जाएगी? नहीं, अभी वहाँ पर कांटे की टक्कर है जी, इसलिए वहाँ का बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल आपको मोटे तौर पे क्या लगता है कि 3 तारीख को किसके हक में ज़्यादा फैसला आएगा इन सभी राज्यों में? 60-40 का रेशियो जाएगा। 60 कौन रहेगा? वर्तमान कांग्रेस? कांग्रेस की मैं तरफ ऐसा अनुमान लगाता हूँ जी मैं। जी जी।